अच्छा जी, तो हमें मालूम करनी है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू। अरे भाई फिर नहीं चल रहा, चल जा भाई, चल गया। अच्छा जी, ये रहा फोर्थ पार्ट। गिवन दैट आपको इक्वेशन दी हुई है y हैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5x। ये इक्वेशन y ऑन x है, क्योंकि y पहले आ रहा है, y ऑन x, y पहले आ रहा है, y ऑन x। तो इसकी फॉर्म क्या होती है? इट इज ऑफ द फॉर्म y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर इसको हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 होगी, y हैट से तो y हैट कंपेयर हो गया, a की वैल्यू 3 होगी, x से x कंपेयर हो गया तो b की वैल्यू 0.5 होगी, तो b की वैल्यू 0.5 आ गई। क्यों? क्योंकि हमें r निकालना है और r के लिए हमें b और d की कीमत चाहिए, तो b की कीमत मिल गई। दूसरी मसवात हमें दी हुई है x हैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1.3y, और ये इक्वेशन क्या है? x ऑन y, क्योंकि x पहले आ रहा है, x ऑन y। तो इसकी फॉर्म क्या होती है? इट इज ऑफ द फॉर्म x हैट इज इक्वल टू c प्लस dy, जैसे कि लेट करते थे आप। तो x हैट से x हैट कंपेयर हो जाता है, तो c की वैल्यू 2 है जो कि हमें नहीं चाहिए, और d जो है y के साथ है, तो लिहाजा d की वैल्यू ये 1.3, ये हमें चाहिए। जब d की वैल्यू भी मिल गई आपको, फार्मूले में पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू अंडर रूट b क्रॉस d, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3, रूट मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए, r की वैल्यू 0.81 आ गई। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो इस सवाल के अंदर हमें डेटा दिया हुआ था, स्कैटर डायग्राम बनाना सीखी, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x सीखा, वैल्यू प्रेडिक्ट करना सीखी, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना सीखा, और दोबारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना सीखा रिग्रेशन इक्वेशन से। क्या पास पेपर दिखाई, देख लें एक नजर अब? जी सर, देख लेते सर। अच्छा जी, पास पेपर देख लेते हैं। ये व्यू हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलिए। होल्ड, अच्छा जी, क्या है भाई, पेज नंबर 2, ये हर एक के लिए व्यू बड़ा करना पड़ेगा। जी, क्या क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है आप लोग को? जी सर, नजर आ रहा है सर। ताज़ा पेपर है ये, जुलाई 2017 का पेपर है। क्वेश्चन 3 देखते हैं जी, देखते हैं कि हमें क्या आया जी। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या x और y का आप रिग्रेशन इक्वेशन y और x मालूम कर सकते हैं? जी सर। मालूम कर लेंगे। x और y का डेटा आपको दिया हुआ है, x और y का डेटा आपको दिया हुआ है, कॉलम बनाते जाइएगा, एक्स वाई का कॉलम बना लेंगे आप, एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, और इक्वेशन y ऑन x यानी कि y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सही है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे a आ गया 1.2 और प्लस b आ गया 3, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कह रहा हूँ, इक्वेशन आपके पास आ गई मिसाल। अगली बात क्या पूछ रहा है? इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्रॉम द इक्वेशन, ये जो आपने इक्वेशन कैलकुलेट की है, क्या ये मुमकिन है? एंड एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 54, क्या आप इस जरिए से काम कर सकते हैं? भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाँ ना बोलो, जल्दी जल्दी, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। कर सकते हैं। अल्लाह के बंदे, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये y क्या है? ये y हेड क्या है? y ऑन x है। y ऑन x तो है, लेकिन y हेड क्या होती है? एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ना। जी इस इक्वेशन के अंदर आप y को एस्टिमेट कर सकते हैं जब आपको x दिया हुआ हो। इस इक्वेशन में सही। क्योंकि y ऑन x है, क्योंकि ये मसावात y ऑन x है, सीधी सी बात है, आप y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं अगर आपको x दिया हो। आप x को एस्टिमेट नहीं कर सकते। x को एस्टिमेट करने का मतलब तो ये होता है, ये है x एस्टिमेट इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। इसमें x एस्टिमेट हो रहा है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू सही ऑफ x है जब आपको y दिया हुआ हो। तो चूंकि अब आप तो ये तो मालूम है, ये तो मालूम ही नहीं है आपको, तो आपने तो y ऑन x कहा था उसने, आपने y ऑन x निकाल लिया। तो कह रहा है क्या कि इस मसावात के जरिए मुमकिन है कि मैं एस्टिमेट कर लूं x की वैल्यू को।
Is it possible to calculate an estimate value of x when y is equal to 54? अगर y की वैल्यू 54 है तो क्या मैं x के बारे में बता सकता हूं कुछ? नहीं सर। नहीं बता सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस सवाल में y के मुतालिक बता सकता हूं जब मुझे x दिया हुआ हो, एस्टिमेट में y को कर सकता हूं जब मुझे x दिया हो, मैं x को एस्टिमेट कर ही नहीं सकता इस सवाल के जरिए। तो एन एस्टिमेट ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 54, तो आप क्या लिखेंगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y. We can only estimate the value of y when x is given. Have you got it? यस सर। सर इसका मतलब ये सर अगर इसी तरीके से अगर सवाल में ये ऐसे दिया होता है कि एक्स और वाई मालूम कर रहा होता, फिर उस सूरत में तो यहाँ पे पॉसिबल था ये। जी बिल्कुल, फिर उस सूरत में पॉसिबल था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस सूरत में पॉसिबल था, लेकिन इसने अभी आपसे सिर्फ y और x पूछा है, तो लिहाजा इस सूरत में पहला पार्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरे पार्ट के बारे में बताएं, क्या मुमकिन है ये? जी सर, ये पॉसिबल है सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो वाई जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की जो इसने अगर वैल्यू यहाँ पे 37 दी हुई है, तो शाबाश, उसकी पुट करके जो है उसकी एक्स की वैल्यू करके हम निकलवा बिल्कुल सकते शाबाश, बिल्कुल सही। वी कैन एस्टिमेट, और x की जगह पर 37 रखेंगे और आप y की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। इन ईच केस इफ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर यस है, कैलकुलेट द एस्टिमेट, तो वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, जो कि आप सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर देंगे। इफ द आंसर इज नो, गिव द रीजन वाई, आपको रीजन देना, दलील देनी है, तो ए पार्ट में आप दलील देंगे और बी पार्ट में आप सॉल्व करेंगे। यस वी कैन एस्टिमेट, बी पार्ट में क्या लिखेंगे? यस इट इज पॉसिबल, वी कैन एस्टिमेट, और फिर क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 37, जो भी आपने इक्वेशन बनाई है x इक्वल टू 37 निकाल के आप उसको कैलकुलेट कर देंगे। और ए पार्ट में क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y, estimate the value of x, because we can only estimate the value of y because we have the equation y on x. Have you got it? यस सर। ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, ये मश्क कर लो इसकी हाथ के हाथ, आज ही कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि वो जो आपके पास ये वाला कंपनी 1 कंपनी 2, कैलकुलेट विच कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ये लास्ट वाला आर्टिकल पढ़ा और जो आज हमने पढ़ा है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। राइट, ये देखो, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखा हुआ है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। धीमे प्रॉपर्टीज दो लिखने के लिए कहा हुआ है। जी सर। आपने कितनी पढ़ी है बताइए? सर 4 पढ़ी हैं। हाँ, तो 4 याद करके जाओगे तो 2 याद रहेंगी ना, तो चारों याद कर लो, कम से कम 2-3 तो लिख के आ जाओगे। आगे चलो, टाइम नहीं है इतना, आगे चलो। अच्छा जी, हाँ जी, क्वेश्चन आया हुआ है, व्यू करके थोड़ा बड़ा कर दो जी। क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें? पढ़ के बताइए, जल्दी से बताइए पढ़ के, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी देखो भाई। सर एक तो इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम किया है। शाबाश। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या चीज होती है? आर, आर मालूम करना है। और दूसरी बात कह रहा है टेस्ट द सिग्निफिकेंस, ये तो हमने लिखा था पार्ट लेकिन सॉल्व नहीं किया क्योंकि हम अभी टेस्टिंग पे पहुंचे नहीं है, तो ये पार्ट तो अभी हमें नहीं आता। ये आर कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेंगे। आर कैलकुलेट कर लोगे भाई? सर ये जल्दी से रिवाइज हो जाए थोड़ा सा तो हो आर जाएगा। का फार्मूला अभी नहीं देखा अल्लाह के बंदे, आर का फार्मूला नहीं देखा? जब आपको एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ हो, डेटा से आर कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, अभी जो आपने देखा था, डेटा से आर कैलकुलेट, ये वाला फार्मूला।
ये फार्मूला है। अभी तो किया यार, दिखा दूं आपको दोबारा। डेटा से आर कैलकुलेट, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, ये रहा। जी सर, समझ गया सर अब। सही है। आर डेटा से कैलकुलेट आर इस तरह करते हैं, डेटा से आर इस तरह कैलकुलेट करते हैं, और रिग्रेशन इक्वेशन से आर इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, इससे आर के दो फार्मूले हैं। ये रिग्रेशन इक्वेशन से आर कैलकुलेट करने का फार्मूला है, और ऊपर वाला जो अभी आपने देखा वो डेटा से कैलकुलेट, ये डेटा से कैलकुलेट करते हैं। ये आर हम कैलकुलेट करते हैं डेटा से, यानी कि एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ। इज इट क्लियर? यस सर, समझ गया सर। अच्छा जी, हाँ, तो अब आर कैलकुलेट कर लेंगे ना इससे इंशाल्लाह। जी सर, कर लेंगे सर अब। चलो आगे चलो, आगे चलो। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है भाई, इसको तो पहली फुर्सत में कर लो भाई। ये देखो बहुत आया हुआ है, तो शायद ही कोई पेपर होना आ रहा है। क्वेश्चन 3 देखिए, जल्दी से देखिए क्वेश्चन 3। फॉलोइंग आर द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी एंड द इवेपोरेशन रेट फला 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 फला। हमें कुछ नहीं लेना। एक्स का डेटा दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है। एक्स क्या चीज है? एयर वेलोसिटी, और वाई क्या है? इवेपोरेशन रेट है। बस सही है। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। एन इक्वल टू 10 है, असल में कभी कैपिटल एन कहता है कभी स्मॉल एन कहता है, बात एक ही है। समेशन एक्स सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया, आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। समेशन एक्स दे दिया, समेशन वाई दे दिया, एक्स वाई दे दिया, समेशन वाई स्क्वायर दे दिया, समेशन एक्स स्क्वायर दे दिया। बाय यूजिंग द रिजल्ट, ये ऊपर दिए हुए हैं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, कैलकुलेट कर लोगे भाई? जी सर, कर लेंगे सर। ये वाली इक्वेशन है ना, y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एस विद द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन। फिर b का फार्मूला लगा के b निकालो, a का फार्मूला लगा के a निकालो, इक्वेशन पुट कर दो। आगे कह रहा है इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की जो कीमतें आई हैं इसको इंटरप्रेट करें। तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बता दूंगा इसकी इंटरप्रिटेशन, बाकी आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे चलो। अच्छा जी, इसमें कुछ आया है। हाँ जी, व्यू बड़ा करो जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द मेल एंड फीमेल आर गिवन बिलो, सही है। समरी दे दी उसने, समेशन वाई दे दिया, समेशन एक्स, सब कुछ दे दिया, समेशन दे दिया। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जब ये डेटा आपको दे दिया जाए फिर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वरना वो समझेगा कि इसको समझे ही नहीं सवाल को। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करो। पहली बात क्या पूछ रहा है? सर, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। कर लोगे? जी सर, कर लेंगे सर। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? सर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सर। कर लोगे? जी सर, कर लेंगे सर। ये होता सर, ये क्या है? रिग्रेशन से ही, सर रिग्रेशन से ही ना आर, सर आर, आर मालूम करना है। आर मालूम करना है तो कैसे करोगे मालूम? सर, जो रिग्रेशन से जो अल्लाह के वो बंदे, बनेगी इक्वेशन। अल्लाह के बंदे, अगर नहीं करना उसने। देखो, जब y और x इक्वेशन निकालोगे तो y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकाल लोगे। ये r जो है वो आपने डेटा में दिया हुआ है ना यार, डेटा वाला फार्मूला ये लगाना है। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? अभी तीसरी दफा लिख रहा हूं मैं ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाना है, अंडर रूट ये वाला फार्मूला लगाना है। सब कुछ दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है, समेशन एक्स दिया हुआ है, समेशन वाई दिया हुआ है, एन समेशन एक्स स्क्वायर ये सब दिया हुआ है। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर, आपने इससे पहले अभी गुज़श्ता सवाल में कहा था कि अगर रिग्रेशन से अगर कोई आर वो निकालेंगे तो वो जब दो इक्वेशन दी हुई हो, जब दो आपके पास अभी क्या है, ये क्या है आपके पास? ये सर y y सर y ऑन x है, तो क्या x ऑन y है आपके पास क्या? नहीं सर, x ऑन y नहीं है। तो लिहाजा डेटा से r वाला फार्मूला यूज करेंगे। डेटा आपको दिया भाई, r हमेशा डेटा से निकालेंगे। देखो मेरे भाई, ये r का ये वाला फार्मूला जब यूज किया जाएगा जब दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको दी हुई हो। आ रही है बात समझ में? जी जी सर, समझ गया सर अब। इस फार्मूले के चक्कर में कहीं एक्स और वाई निकाले ना बैठ जाना, वो समझेगा इसको सेंस ही नहीं है क्वेश्चन का।
y ऑन x आपने फाइंड कर लिया, सही है। r मालूम करना है, डेटा वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला बड़ा वाला फार्मूला, सारे समेशन दिए हुए तुम्हें, वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। जी सर समझ गया सर अब। थर्ड पार्ट, इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड आर। तो आर की वैल्यू तो इंटरप्रेट कर सकते हो तुम, जो मैंने बताई है स्टेटमेंट सारी, आर स्क्वायर निकाल के सब कुछ करना है। ए और बी के इंटरप्रिटेशन में बता दूंगा जो कि रह गई है, और टेस्ट वाला पार्ट तो अभी हमने नहीं किया। तो पूरा क्वेश्चन आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोबारा वही आ गया। ये क्या रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या हुआ? वही एक्स वाला तो अभी हमने सॉल्व किया। तो भाई बात समझ में आई आपके? जी सर समझ आ गए सर अब। काफी है या और देखें पेपर? सर आज के लिए काफी है सर। आज के लिए काफी है, तो खुद भी देखोगे या नहीं देखोगे? पास पेपर सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? जी सर इंशाल्लाह सर, आज ही करते हैं सर। चलो सही है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग सर का। सर गुज़श्ता 3 क्लासेस की और आज की सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ इंशाल्लाह 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 मैं पीडीएफ भी सर, पीडीएफ। हाँ देखता हूँ इंशाल्लाह, आज मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह।